तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी जीवन के रहस्य पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हमने बताया था वातावरण, रहन सहन और कुछ मोटिवेशन किताबों के बारे में। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे जीवन के रहस्य पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 के बारे में, जिसमें जानेंगे आपकी दिनचर्या, आपके संस्कार, आपके स्वप्न ध्याय के बारे में। तो बात करते हैं जीवन के रहस्य पार्ट 3 के बारे में। कहते हैं कि जैसी आपकी मति होगी वैसी आपकी गति होगी। अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, ये 3 तरह की अवस्थाओं के अलावा हमने किसी प्रकार की अवस्था को नहीं जाना है। जगत 3 स्तरों वाला है। एक स्थूल जगत जिसकी अनुभूति हम जागृत अवस्था में होती है, और दूसरा होता है सूक्ष्म जगत जिसका हम स्वप्न में अनुभव करते हैं, और तीसरा कारण जिसकी अनुभूति हम सुप्ति में होती है। इन तीनों अवस्थाओं में विचार और भाव निरंतर चलते रहते हैं। जो विचार धीरे धीरे जाने अनजाने गहरे होने लगते हैं और वे धारणा का रूप धर लेते हैं, और चित्त के लिए अभी कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपके मन ही आपके लिए जिन बन जाता है और वो आपके बस में नहीं है, तब आप क्या करेंगे? धारणा बन गए विचार ही आपको स्वप्न का हिस्सा बन जाते हैं, और आप जानते हैं कि स्वप्न तो स्वप्न ही होते हैं, उनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। फिर भी वहां आप काल्पनिक दुनिया में उपस्थित होते हैं। इसी तरह बचपन में यदि सीखा है कि आत्मा मरने के बाद स्वर्ग या नरक में जाती है, वो आज भी यही मानते हैं, तो आप निश्चित ही एक काल्पनिक स्वर्ग या नरक में पहुंच जाएंगे। यदि आपके मन में धारणा बैठ गई कि मरने के बाद व्यक्ति क़यामत तक कब्र में ही रहता है, तो आपके साथ वैसा ही होगा। हर धर्म आपको एक अलग अलग धारणा से ग्रसित कर देता है। हालांकि ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। धर्म आपके चित्त को एक जगह बांधने के लिए निरंतर कुछ पढ़ने और प्रार्थना करने के लिए कहता है, ताकि आप एक समूह में बंधकर उसे सच मानने लगो। वैज्ञानिकों ने आपके दिमाग, आपकी सोच, आपकी कल्पना, आपके सपने पर कई तरह के प्रयोग करके जाना कि आप हजारों तरह की झूठी धारणाओं, भय, आकांक्षाओं, इन सभी चीजों से ग्रसित हैं, जो कि आपके जीवन के लिए एक जहर का काम करता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि भय के कारण जो नेगेटिव विचार आते हैं वो बहुत तेजी से दिमाग में घर कर लेते हैं, फिर इनको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं चतुर्थ रहस्य की, जाति स्मरण। हालांकि ये ऐसी बात है जिस पर आप ध्यान भी नहीं देते होंगे, आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ऐसी भी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ये लिखा जा रहा है। और हमारा पूरा संपूर्ण जीवन स्मृति विस्मृति के चक्कर में फंसा रहता है। आप खुद या दूसरों को भी यादों के माध्यम से जान पाती हो। उम्र के साथ स्मृति का घटना शुरू हो जाता है, और ये तो क्या है मेरे दोस्त, जो कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगले जन्म की तैयारी के लिए आपकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। यदि मोह माया या राग द्वेष ज्यादा है तो समझो स्मृतियां भी मजबूत होती है। व्यक्ति स्मृति मुक्त तभी होता है जब प्रकृति उसे दूसरा गर्भ उपलब्ध कराती है। लेकिन पिछले जन्म की सभी स्मृतियां बीज रूप के कारण शरीर में, चित्त में संग्रहित रहती है, और विस्मृति या बोलना इसलिए जरूरी होता है मेरे दोस्त। ये जीवन के अनेक कलेशों से मुक्त का उपाय है। कैसे जाने कि पूर्व जन्म को योग में पूर्व जन्म ज्ञान सिद्ध योग के बारे में विस्तार से बताया गया था। इसे जाति स्मरण का प्रयोग भी कहा जाता है। इस योग की साधना करने से व्यक्ति को अपने अगले और पिछले सारे जन्मों का ज्ञान होने लगता है। योग कहता है कि सर्वप्रथम चित्त को स्थिर करना चाहिए, तभी इस चित्त में बीज रूप में संग्रहित पिछले जन्मों का ज्ञान हो सकेगा। चित्त में संस्कारों पर कंट्रोल करने से ही पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। चित्त को शिथिल करने के लिए सतत ध्यान क्रिया जरूर करनी चाहिए। ध्यान को जारी रखते हुए आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं, तब आंखें बंद करके उल्टे क्रम में अपनी दिनचर्या को, घटनाक्रम को याद करो। जैसे सोने से पूर्व आप क्या कर रहे थे, फिर उससे पूर्व आप क्या कर रहे थे। तब इस तरह की स्मृतियों को सुबह उठने तक ले जाएं। दिनचर्या का क्रम लगातार जारी रखते हुए मेमोरी रिवर्स को बढ़ाते जाएं। ध्यान के साथ साथ इस जाति का स्मरण अभ्यास जारी रखने के लिए कुछ माह बाद जहां मेमोरी पावर बढ़ेगा, वहीं नए नए अनुभवों के साथ पिछले जन्म को जानने के द्वार भी खुलने लगेंगे। अब 5वें रहस्य के बारे में बात करते हैं, स्वाध्याय। स्वाध्याय का अभ्यास आपको मनचाहा भविष्य देता है। स्वाध्याय का अर्थ है श्रव्य का अध्ययन करना।
अच्छे विचारों का अध्ययन करना और इस अध्ययन का अभ्यास करना। आप सव्य के ज्ञान, कर्म और व्यवहार की समीक्षा करते हुए पढ़े वो सब कुछ जिससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, साथ ही आपको इससे खुशी भी मिलती हो, तो बेहतर किताबों को अपना मित्र बनाएं। जीवन को नई दिशा देने की शुरुआत आप छोटे छोटे संकल्पों से कर सकते हैं। संकल्प ले कि आज मैं बदल दूंगा वो सब कुछ जिसे बदलने के लिए मैं न जाने कब से सोच रहा हूँ। अच्छा सोचना, अच्छा महसूस करना, अच्छा काम करना स्वाध्याय की पहली शर्त है। अब बात करते हैं छठे रहस्य की। ईश्वर प्राणाधीन है। वेद कहते हैं कि सिर्फ एक ही ईश्वर है जिसे ब्रह्मा या परमेश्वर कहा जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है मेरे दोस्त। ईश्वर तो निराकार है, यही अद्वैत सत्य है। ईश्वर प्राणाधीन का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास। न देवी न देवता, न पीर न फकीर, न ज्योतिष, न गुरु, न घंटाल। यदि आप मर्द हो तो राहु, केतु या शनि से डरने की जरूरत नहीं है। हाथ की अंगूठियां और गले का ताबीज निकालकर फेंक दो। वेद कहते हैं कि असुरक्षा से जीवन पैदा होता है और आत्मा बलवान बनती है। एक ईश्वर के प्रति अड़े रहने वाले मन में दृढ़ता आती है। ये दृढ़ता ही उसकी जीत का कारण है। चाहे सुख हो या घोर दुख हो, उसके प्रति अपनी अवस्थाओं को डिगाना नहीं है। इससे आपके भीतर 5 इंद्रियों में एकजुटता आ जाती है, वो इकट्ठी हो जाती है और लक्ष्य को भेदने की ताकत बढ़ जाती है। वे लोग जो अपनी आस्था बदलते रहते हैं भीतर से कमजोर हो जाते हैं। विश्वास रखें सिर्फ ईश्वर में, इससे बिखरी हुई सोच को एक नई दिशा मिलेगी। वो जब आपकी सोच सिर्फ एक दिशा में बहने लगेगी तो वो धारणा एक रूप धर उसकी तस्वीर ब्रह्मांड में ईश्वर के पास पहुंच जाएगी। ईश्वर उस तस्वीर को मर्त रूप देकर आपके पास लौटा देगा। अब बात करते हैं 7वें रहस्य के बारे में, अभ्यास। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात के शिल पर परत निशान। अभ्यास के बल पर मूर्ख भी बुद्धिमान हो सकता है, अज्ञानी भी ज्ञानी हो सकता है। इतिहास के साक्षी हैं, अभ्यास और परिश्रम के बल पर असंभव दिखाई देने वाला काम संभव हो सकता है। ऋषि मुनियों की सिद्धियां, वैज्ञानिकों के आविष्कार, राजाओं की विजय गाथाएं सब इसी का प्रमाण है। यदि मनुष्य हिम्मत न हारे और लगातार कुछ करता रहे तो फिर असंभव शब्द के लिए कहीं भी जगह नहीं है। बार बार एक ही काम को करें, उसमें निपुण होने का प्रयास करना चाहिए। हमें अभ्यास करना चाहिए लेकिन हम उसे छोड़ देते हैं। अभ्यास एक ऐसा माध्यम है जिससे कठिन से कठिन कार्य में कुशलता पाई जा सकती है। जीवन में आप जो भी अच्छा जानते हैं, जो भी अच्छा करना चाहते हैं, जो भी अच्छा करते हैं, उसका अभ्यास करते रहिए। जीवन में अभ्यास की लगातार बहुत ज्यादा जरूरत है। आप यदि शुरुआत में प्रतिदिन मन मारकर रोज 6 बजे उठते हैं तो कुछ दिनों बाद 6 बजे उठने को आपको अभ्यास हो जाएगा। बाद में यदि आप न उठेंगे तो भी आपकी नींद ठीक 6 बजे ही खुल जाएगी। इसी तरह जन्म और मृत्यु आपके अभ्यास का परिणाम है। जिंदगी भर आप किस तरह जिए, अनुशासन में जिए या अराजक तरीके से, आपके इस तरीके से अभ्यास ही आपकी मृत्यु होगी। अच्छे अंत से अच्छी शुरुआत भी होती है और अच्छी शुरुआत से अच्छा अंत भी होता है। कहते हैं कि जन्म मृत्यु के रहस्य को समझना है तो आप वर्तमान में जी रहे जीवन को समझें। अपनी आदतें, अपना कर्म, अपना अभ्यास और आपका विचार क्या है, ये सभी एक चित्त में इकट्ठा हो रहे हैं। इन सभी के प्रभाव से आपका परिणाम निकलेगा। आपकी नींद खुलने का जब समय होता है तो अधिकतर मौके पर तब आपके जन्म का समय होगा। इसलिए अभ्यास के महत्व को समझें। पुराने लोग अपनी दिनचर्या को सुधारते थे और उसी अनुसार अपना जीवन यापन भी करते थे। अभ्यास का महत्व समझें। अभ्यास व्यक्ति को परिपूर्ण से योग्य बनाता है। ऑफिस में या घर में कहीं पर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसे मन लगाकर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई सा भी कर्म खाली नहीं जाता। अभ्यास का अर्थ है एक ही प्रक्रिया को बार बार लगातार करना।